तो हेलो भाई, आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 की सेकंड एक्सरसाइज। इससे पहले भी मैंने एक एक्सरसाइज इसकी पहले भी बनाई है, आप इससे पहले उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 7/4। ठीक है, अगर इसको ये जो 4 है इसको हम जब इससे 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.75। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तब 1.75 आएगा। ठीक है, अब यही चीज़ हमारी शो कैसे होगी? नंबर लाइन में। इसे कहते हैं नंबर लाइन, ऐसे। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होगी 0 से, ओरिजिन होगा इसका 0 से, जहाँ से इसे शुरुआत होती है उसको कहते हैं, जैसे 0 से शुरुआत हुई है इसकी तो 0/4। अब 4 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0, है ना। ये 4 है, 4 की में डिवाइड करेंगे जब हम 4 को तो 1 आएगा। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में जो नंबर लाइन चलती है, जैसे 4 की डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से, तो इसके बीच में जो ये नंबर आया जो हमारे पास 1.75, तो ये कहाँ से चलेगा? ये चलेगा 1 से लेकर 2 तक। 1 से लेकर 2 तक, इसके बीच में ही तो आएगी ना ये वैल्यूज़। ये वैल्यू जो आएगी वो इसके बीच में ही तो आएगी, 1 से लेकर 2 के बीच में। जैसे हमारा 1 से लेकर 75 दे रखा है, अगर इसमें 1.75 दे रखा है ना, हमें 75 दे रखा है, अगर इसमें हम 25 प्लस कर देंगे तो 5 5 जा 10, 1 क्या रहेगा? 7 और 2 9 और 0, 1 क्या रहेगा? 1 1 2 2 हो गया ना। तो 2 क्या होता है? 2 ये वाला टर्म की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे ऐसे कर दिया है कि ये आपको अलग ही शो हो जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव साइड, इसे कहते हैं नेगेटिव साइड। 0 के इधर से जो शुरू होता है उसे नेगेटिव साइड कहते हैं, इस तरफ से जो शुरू होता है उसे पॉजिटिव साइड बोलते हैं इसकी। तो इसमें ये शो कैसे होगा? जैसे देखो हमारे पास स्केल है, स्केल के बीच में ये दे रखा है हमें 1, है ना, 1 दे रखा है और ये दे रखा है 2। ठीक है, अब जो इसके बीच में जो ये इतने सारे ये है ना नंबर्स, सेम इसी के जैसे ही है, इसी के जैसे ही है। हमें 4 हमने इसके डिनोमिनेटर में क्यों लिख रखा है? क्योंकि हमें निकालना इसी से ही है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसके नीचे जो दिया रहेगा वो अपॉन में ही आएगा, और उसको डिवाइड करके हम दिखाएंगे ऐसे, जैसे हमने दिखा रखा है इसको। जैसे 4 को डिवाइड कर दिया 4 से तो आएगा कितना? 1। 4 को डिवाइड कर दिया 8 से तो कितना आएगा? 2, है ना। तो ऐसे ही होगा सेम। ठीक है, अब जैसे हमने शुरुआत कर दी कि 4 की 0 से डिवाइड कर दिया तो 0 आ गया। अब 4 को 1 से डिवाइड कर दिया, है ना, फिर 4 को 2 से कर दिया, फिर 4 को 3 से कर दिया। और हमें ये दिखानी पड़ेगी, नंबर लाइन शो करनी पड़ेगी प्लस के तरफ। ठीक है, अब जब हम प्लस की तरफ ये शो कर रहे तो हमारे पास क्या रहेगा? अब हमें ये बनाना है, ये जो है हमें ये चीज़ दिखानी है इसमें नंबर लाइन में, ये चीज़। तो ये चीज़ कहाँ पे आएगी? ये इसमें लिखा हो ऑन, तो ऑन इसके ऊपर इसको हम ऐसे दिखा देंगे 7.4। ठीक है, बाकी चीज़ मैंने बताई दी, ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। ये ऐसे ही होगा, देख लो एक बार। तो भाई लोग, अगर आपको ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो आप इसी का ही सेकंड पार्ट देख लो, वो आपको समझ में आ जाएगा। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे हुआ। ठीक है, तो जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है -5/6। ठीक है, तो अगर 6 को जब हम -5 से डिवाइड करेंगे तो 0.83 आएगा। ठीक है, अब 0.83 हम कैसे दिखाएंगे? नंबर लाइन में। ठीक है, अब नंबर लाइन चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 0। ठीक है, ये कितना है? ये है 6, है ना, तो अपॉन में भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो कहाँ तक बनाएंगे हम इसे? हम इससे एक कम कर लेंगे, 5 तक बनाएंगे। ठीक है, और ये 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 0 और 0.83 है, ये तो 1 से भी कम है ना, वैल्यू तो 1 से भी कम है, तो ये माइनस में होएगी। ठीक है, अब चलो वैल्यू लिखना चालू करते हैं। तो ये 0 तो लिख दिया मैंने, 0 के आगे क्या आएगा? -1/6। ठीक है, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, के आगे 6/6, -6/6। ये 0 था तो 0/6। अब देखो, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, ये चीज़ें बताई थी ना, है ना, डिवाइड करने के बाद। देखो इसमें भी सेम ऐसी है, अगर हम इसको 6 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा।
ठीक है। फिर मैंने बताई थी स्केल वाली बात बताई थी, स्केल में कैसे मेज़र कर रखा हमने 0 1 2 3 4, इसके बीच में जो चीज़ें हैं इसके बीच में ये 0 के इधर वाली है, इधर वाली ये जो हमने बनाई है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बनाया है इसमें क्या कर दिया है, इसमें यही चीज़ मैंने इसको माइनस कर दिया है। देखो 6 को 0 से माइनस कर दिया तो 0, 6 को 6 से माइनस कर दिया तो -1, है ना। अब इसको दिखाएंगे कैसे 0.83, तो ये था 5.6, 5.6 हम कहाँ दिखाएंगे यहाँ पे -5.6, ये हो गया आंसर। ये चीज़ हमने यहाँ दिखा दी ना। ऊपर लिखा हुआ भी है ऑन रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है, तो नंबर लाइन के ऊपर ये है आंसर। ये रहा, देख लो एक बार भाई लोग। ये हमारा शुरू हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन कहाँ से शुरू होगी 0 से, इसके आगे माइनस का साइन है तो ये नेगेटिव साइड शुरू होगी। नेगेटिव मैंने बताया था, नेगेटिव होता है लेफ़्ट हैंड साइड, आपका लेफ़्ट हैंड साइड नेगेटिव लाइन, और जो पॉजिटिव लाइन होगी वो होते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। 0 से इधर की तरफ है तो लेफ़्ट हैंड साइड। तो स्टार्ट करते हैं, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, ठीक है। जैसे देखो हमें ये 11 दे रखा है ना, न्यूमिनेटर में हमें 11 दे रखा है, डिनोमिनेटर में हमें 11 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, जो -11 दे रखा है ना उस कहाँ तक निकालनी है, उससे एक कम निकालनी है वैल्यू, -11 से एक वैल्यू कम निकालनी है। तो इसको यहाँ तक कर देंगे हम, एक वैल्यू हमने यहाँ तक डाले, इसमें हमने एक वैल्यू कम डाली, ठीक है, -10 तक डाली, ठीक है। तो हमने ये नंबर लाइन बन गई हमारी। अब इसमें पॉइंट दिखाने हैं ये वाले सारे, तो ये कैसे दिखाएंगे, अब ये तो हमें फर्स्ट तो हमें यहाँ मिल गया, ऑन दे रखा है ना तो उसके ऊपर बनेगी, तो ये दे रखा फर्स्ट -2/11, अब दे रखा सेकेंड ये रही, फिर सेकेंड हमें ये दे रखा -5/11, थर्ड हमें दे रखा 9/11, ये रहा 9, -9/11, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेकंड, देख लो एक बार भाई लोग। अब शुरू हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछ रखा है राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर दैन 2। तो स्मॉलर दैन 2 पूछ रखे हैं, तो इससे जो छोटे नंबर जितने भी होंगे वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा रैशनल नंबर का, है ना। तो क्या हमें स्मॉलर दैन 2 पूछ रखे हैं, तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा नंबर लाइन ड्रॉ कैसे होगी, 0 लिखेंगे पहले, फिर पॉजिटिव साइड से 1 2 3, ठीक है, 3 तक लिखें। लार्ज अगर ये 3 हो गया तो 3 तो लार्ज एरिया लार्ज चलेगा नंबर, ठीक है। अब ये सारे हो गए स्मॉल, 2 से जितने भी नीचे वाले हैं, तो 2 से जितने भी नीचे वाले हैं ये सब हम इसके अंदर लिखेंगे, 1 0 -1 -2 -3, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लो एक बार भाई। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। चलो पहले इसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने के लिए इसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो चलो इसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो जो इसके डिनोमिनेटर है -2/5, जब हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमें और इसका ये वाला जो डिनोमिनेटर इन दोनों को सेम करना है हमें, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -4/10, और इसका आएगा 5/10, ठीक है। अब ये जो दोनों नंबर है ये हमारे इसके लिए नंबर लाइन के लिए छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे इसकी 2 से एक और बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें बड़े नंबर चाहिए थोड़े। -8/20, इसको जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो और इसमें आएगा हमारा 10/20, ठीक है। अब इसी को हमें नंबर लाइन में शो कैसे करेंगे, नंबर लाइन हम ऐसे बनाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले जाएंगे, क्योंकि हमें देखी थी जो हमारा आंसर निकला था वो 10 निकला था, 10/20, ठीक है।
और ख़त्म कहाँ करेंगे, -8/20 पे। ये रहा -8/20, ठीक है। अब जो ये -8/20 है, इसके बीच में जो जितने भी नंबर्स हैं, ये रहा 0 के जो इधर की तरफ के नंबर होंगे लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, नेगेटिव नंबर्स, और जो हमारा राइट साइड हो गया ये हो गया हमारा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब जो ये नेगेटिव है जितने भी, तो ये इससे जो अंदर अंदर है, ठीक है, इनको हम काउंट करेंगे। यह है टोटल 17 या 16 है आई थिंक, ये 16 है, 0 को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, तो ये 16 है इसके अंदर नंबर्स, ठीक है। अब ये जो 16 नंबर्स है ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये 7 है, ठीक है, ये जो नंबर है 7, ठीक है, ये सब टोटल मिलाकर ये 10 है, क्योंकि हमें निकालने कितने थे, 10 रैशनल नंबर निकालने थे, तो ये हमने 10 रैशनल नंबर निकाल लिए। अगर आपको कोई से भी निकालने हैं, आप इनमें से कोई से भी निकाल सकते हो, इन 16 नंबरों में से कोई से भी 10 निकाल सकते हो। अगर यहाँ 20 दे रखा होता तो यहाँ पे हमें और बड़ी वो बनानी पड़ती नंबर लाइन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, देख लो एक बार भाई लोग। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो करते हैं इसे भी, इसके डिनोमिनेटर हमें सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करते हैं पहले, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो इसका आंसर आएगा 10/15। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, तो कितना आएगा 12, और इसका 15, ठीक है, ये आ गया। अब इसके ये तो छोटे नंबर हैं, क्योंकि 12 अगर हम नंबर लाइन बनेंगे तो उसमें 10 और 2 ये तो 2 ही नंबर आ रहे, है ना। अब हमें चाहिए कितने, 5, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 30 अपॉन कितना 45, ये कितना आएगा 12 3 जा 12 12 12 12 24 12 3 जा 36, कितना आएगा 45, ठीक है, ये था। अब हमें इनमें से 5 रैशनल नंबर तो मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि ये 36 है, ये 30 है, इसके बीच वाली जो वैल्यूज़ है हम वो ले लेंगे, तो 5 वैल्यूज़ हमें मिल गई, है ना। तो इसलिए करते हैं हम ये वाली मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 वैल्यूज़ लिख लेते हैं, आप इसके बीच में से 5 वैल्यूज़ लिख लेते हैं, कितनी आएगी, फर्स्ट तो आएगी 31/45, ये भी लिखना पड़ेगा, फिर आएगी 32/45, फिर आएगी 33/45, फिर आएगी फोर्थ 34/45, फिर आएगी 35/45, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, ये जो डिनोमिनेटर हमें दे रखे हैं इन दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो हम जो ये नंबर है ना 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम फर्स्ट वाले उससे, इन दोनों से, और जो 2 की मल्टीप्लाई है, ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इससे, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे इसके। तो चलो करते हैं, ये फर्स्ट दे रखा है हमें, ये उतार लिया हमने यहाँ, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो कितना आएगा -9, ठीक है। इसका कितना आएगा 2 3 जा 6, ठीक है। इसका कितना आएगा 5 2 जा 10, इसका कितना आएगा 3 2 जा 6, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब इसमें से कितनी वैल्यू निकालनी थी, हमने 5 वैल्यू निकालनी थी, तो ये कितना है -9, ये है कितना 10, है ना। तो जब नंबर लाइन ड्रॉ होगी तो नंबर लाइन यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। ये 10 तक जाएगी, ये कितने तक जाएगी -1 -2 -3 -4, है ना, ऐसी तो जाएगी, है ना। तो ये कितने नंबर तक ले जाएंगे हमें, इसके जो जितने बीच तक होंगे ना, बीच में -9 और 10 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उसमें से हमें केवल 5 नंबर उठा लेने हैं, 5 नंबर। तो हम कितने उठेंगे, तो हम उठा लेते हैं, ये -9 है ना, -9 में से हम उठा लेते हैं -8, ठीक है।
-7 -6 -5 -3, कितने कोई भी उठा लो, कोई भी नंबर, पर उसके नीचे ये 6 जरूर आएगा क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करा था ना, और डिनोमिनेटर तो आता है 6 6 6 6 6, इनके नीचे भी 6 आएगा, पर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया भाई, हमारा इसी का ही थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा देखो, ये मैंने बताया था 1/4 है फर्स्ट, ये सेकंड पूरा का 1/2, ये जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे इससे, और जो ये 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से, और ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे 4 से। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 1 2, 4 2 8, इसका कितना आएगा 4 1 4, और ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 8, है ना। ठीक है, तो ये 2 और 4 आ गया, पर ये दोनों तो छोटे नंबर, ये दोनों तो पास के नंबर है, अगर हम 2 है और 4 है ना, तो इसके बीच में 5 नंबर तो हमें रैशनल नंबर मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोबारा 4 से, 2 4 8, और 4 4 16, 8 4 32। ठीक है, इसके बीच में हमें 8 नंबर मिल गए, तो इसके बीच में से हम 5 नंबर निकाल लेते हैं कोई भी नंबर लाइन में से। नंबर लाइन ऐसे बनेगी, ये दोनों देखो प्लस में, पॉजिटिव साइड में, राइट हैंड साइड में, तो 1/32 1/32 ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ऐसे कर करके चलती रहेगी ये 8/32 तक, 8/32 से 16 तक, इनमें से कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इनके बीच में से कोई सी भी 5 वैल्यू, तो 5 वैल्यू कोई भी निकाल लो यार, देखो इसके बीच में से निकालते हैं 9/32। ठीक है, फिर निकाल लेते हैं हम 10/32, फिर निकाल लेते हैं 11/32, फिर निकाल लेते हैं 12/32, फिर निकाल लेते हैं 13/32, होगी 5। ये हो गया हमारा आंसर, देख लो 5 है, 1 2 3 4 5। भाइयों अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछा हुआ है, देखो राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर दैन -2। तो मैंने बताया था जो राइट हैंड साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो माइनस में होती है, नेगेटिव साइड। तो -2 दे रखा है, तो -2 ग्रेटर, उससे बड़े जितने भी हैं, तो उससे बड़े कितने हैं, उससे बड़े ये बड़े नहीं है, ये और छोटे हैं, उससे बड़े ये हैं, ये। ठीक है, तो देखो एक ये हो गया 1 2 3 4, और एक और ले लेते हैं 5। कितने निकालने थे हमें, 5 निकालने थे, तो ये हो गए 5। ये बड़े नहीं होते, ये और छोटे हो गए इससे, ये इससे बड़े हैं इधर वाले राइट हैंड साइड वाले, इससे ये बड़े हैं राइट हैंड साइड वाले। ठीक है, तो ये 5 लिख लेते हैं हम, तो 3 4। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 1 2 3 4, ये तो 4 ही हुए, एक और लिख लेते हैं -1। ठीक है, देख लो एक बार। तो भाई लोग ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसे समझ लेना और देखो फिर कैसे करते हैं। इसमें पूछा हुआ है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो ठीक है, इसके हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो करते हैं। ठीक है, पहला कहाँ है 3/5, दूसरा कहाँ है 3/4, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इससे, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इससे। ठीक है, थ्री 4 जा 12, 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15। ठीक है, ये आ गया।
अब क्या करना है, अब हमें देखो इसके बीच में से 10 नंबर निकालना है, 10 रैशनल नंबर्स। तो ये तो 12 है और ये 15 है, इसके बीच में से कितने मिलेंगे, एक तो मिलेगा 13, एक मिलेगा 14, बस यही दो मिलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 निकालना है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से करेंगे तो वैल्यू कम आएगी, 3 से करेंगे तो भी कम आएगी, तो किससे करें, इसे करते हैं हम 4 से। अब 4 से करने में कितना आता है, 4 से करने में आता है 12 4 जा 48, ठीक है, और 24 जा 4 0 0 4 2 जा 8 80, ठीक है। अब इसको करते हैं 15 4 जा 60, 24 जा 80, ठीक है। इसमें कितने आ रहे देखो, इसमें आ रहे 12 नंबर, ये 12 का गैप आ रहा है इसमें, 48 और 60 के बीच में 12 नंबर का गैप है, तो 2 नंबर तो छूट जाएंगे, इसमें से 48 तो छूट जाएगा और 60 छूट जाएगा। इसके जो बीच के नंबर होंगे, जितने भी नंबर होंगे वो हमारे रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कैसे, 48 80, ठीक है, फिर इसके अलग 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 ऐसे चलेंगे, ठीक है। फिर कहाँ तक जाएंगे, 60 80, फिर इसके ये नहीं गिनने, इसके बीच वाले नंबर गिनने हैं, ठीक है। ये 10 ही निकलेंगे, जितने भी होंगे 10 ही निकलेंगे, इसके 10 नंबर ले लेना है, ठीक है। जैसे 49 60 से लेकर 49 80 से लेकर 49 80 से लेकर और कितना है 59/80 तक, इतना नंबर हमें जितने भी हैं, ये 10 नंबर हैं, ये हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आप प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर 2 में, ठीक है। ओके बाय।